दुनिया में हिंदू धर्म के दो महाकाव्य बड़े ही फेमस हैं। एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण और दूसरी वेद व्यास द्वारा लिखी महाभारत। इसी महाभारत में कई ऐसे दमदार कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आज भी दुनिया में याद किया जाता है। उन्हीं में से एक हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जिसे मिला था अमरता का श्राप। वहीं सब तो इसे वरदान में चाहते हैं, लेकिन इस श्राप ने बदल दी उनकी दुनिया। कहते हैं महाभारत ऐसा काव्य है जो द्वापर युग में घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं। ये ग्रंथ वेद व्यास जी ने बोला और गणेश जी के हाथों से लिखा गया था। कौरव और पांडवों के बीच अधिकार, राज्य, सम्मान को लेकर यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य ने भाग लिया था। द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने भी कौरवों की तरफ से ही लड़ाई लड़ी थी। अश्वत्थामा खुद में एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और देवी कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म महाभारत काल में हुआ था। द्रोणाचार्य की पहले कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ चलते चलते हिमालय के ऋषिकेश की वादियों में जा पहुंचे। वहां पर उन्होंने महादेव के शिवलिंग स्वरूप की पूजा की। उनकी पूजा से खुश होकर भोलेनाथ ने अपने अंश के रूप में द्रोणाचार्य को पुत्र वरदान में दिया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो अश्वों की आवाज में रो रहा था और उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो कि उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव के डर से बचाती थी। जिसके बाद ही उस वीर बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। बेटे के पैदा होने के बाद कृपि और द्रोणाचार्य बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। उन लोगों के हालात इतने खराब थे कि अश्वत्थामा को खाना खिलाना या दूध पिलाने के लिए भी कुछ नहीं था। जब उनकी गरीबी की हदें पार हो गईं, तब गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का मन बनाया। वहां उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म पितामह से मुलाकात की और उनसे कहा कि वो कौरवों और पांडवों को शास्त्रों की शिक्षा देंगे। उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ साथ अपने बेटे अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान दिया। वो भी श्री कृष्ण के तहत 64 कलाओं के महारथी थे। कहते हैं अश्वत्थामा महाभारत के दिग्गज योद्धाओं में से एक थे, जो अर्जुन और कर्ण की तरह ही उत्तम धनुर्धारी कहलाता था। लेकिन अश्वत्थामा की ये गलती थी कि उसने अधर्म यानी कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोण ने भी कौरवों का साथ ही दिया था। कौरवों का साथ देने के पीछे गुरु द्रोणाचार्य की मंशा थी कि वो हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे, तो वो कैसे राज्य के खिलाफ लड़ सकते थे। युद्ध के वक्त उन्हें किसी भी कौरव या बाकी योद्धा की जरूरत नहीं थी। गुरु द्रोण और उनका बेटा अश्वत्थामा ही पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान कृष्ण को ध्यान आया। उन्होंने सोचा कि गुरु द्रोण को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। जिसके बाद कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर से कहा कि आप द्रोणाचार्य को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे वो अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर टूट जाएंगे और शोक में डूबकर युद्ध में अपने हथियार डाल देंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, हाँ लेकिन गुरुदेव के खिलाफ खड़े होने को तैयार हूँ। कृष्ण जी ने भीमसेन को एक गज यानी हाथी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस हाथी का नाम बताइए। ये सुनकर व्रगोधर भीम श्री कृष्ण का आइडिया समझ गए और उस हाथी को मार दिया। जिसके बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, लेकिन वो एक हाथी था। वहीं जिस समय युधिष्ठिर ने कहा लेकिन हाथी, उस समय ही कृष्ण जी ने शंखनाद कर दिया था, जिससे द्रोणाचार्य को पूरी बात सुनाई ना दी और उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इस तरह से हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देने वाले युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। धर्म के रास्ते पर चलने वाले युधिष्ठिर के मुंह से यह सब सुनने के बाद गुरु द्रोण एकदम शोक में डूब गए और अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए। जिसके बाद मौका देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। गुरु द्रोणाचार्य की मौत के बाद जीत पांडवों की ओर होने लगी। उन्होंने कौरव पक्ष के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। भीम ने अपनी गदा से तो अर्जुन ने अपने बाणों से पूरे युद्ध स्थल को खून ही खून कर डाला। मलय युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जांघा पर ऐसा वार किया कि उससे उसकी मृत्यु ही हो गई। इधर अपने पिता और राजा की मौत की खबर से अश्वत्थामा में गुस्सा भर गया था। उसे पांडवों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। जिसके बाद उसने युद्ध के खत्म होते ही ये तय कर लिया कि वो पांचों पांडवों को उनके शिविर में घुसकर मार डालेगा।
जिसके बाद उसने पांडवों पर पहले नारायण अस्त्र का इस्तेमाल किया। इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था, इसलिए कृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिया था कि जब ये अस्त्र तुम लोगों की तरफ आए तो झुककर इसका सम्मान करना। जिसके बाद पांडवों ने ऐसा ही किया, जिससे वो सभी बच गए। नारायण अस्त्र विफल होने के बाद अश्वत्थामा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल किया, फिर भी पांडव बच गए, लेकिन उनकी आधे से ज्यादा सेना का खात्मा हो गया। नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र के विफल होने के बाद अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। वो द्रौपदी के भाई को युद्ध में हराने में तो सफल रहा, लेकिन उसे मार ना सका, क्योंकि उसे भीम और सत्यकी ने बचा लिया था। उसके बाद उसने अपने मामा कृपाचार्य और कृतवर्मा की मदद से पांडवों के शिविर तक पहुंचा और उप पांडवों को पांडव समझकर मौत की नींद सुला दिया। फिर उस शिविर में आग भी लगा दी। इधर पांडवों को श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास ले गए थे। जब द्रौपद को ये बात पता चली तो उसने सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। ये सुनते ही पांडवों में गुस्से की आग जलने लगी। तब अर्जुन ने प्रण लिया कि वो गुरु द्रोण के बेटे को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे मार डालेगा। फिर पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लेने गए। वहां पर अश्वत्थामा और पांडवों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए एक घास के तिनके से ब्रह्मशीर अस्त्र का इस्तेमाल किया। कोई भी आदमी इसे किसी पवित्र चीज का आवाहन करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर अस्त्र चला दिया, लेकिन ऋषि वेद के समझाने के बाद कुंती पुत्र ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया। वहीं अश्वत्थामा को ये शक्तिशाली अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, क्योंकि कभी गुरु द्रोण ने उसे वो अस्त्र वापस लेना नहीं सिखाया था। ये केवल उससे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया था। ऋषि व्यास ने अश्वत्थामा को आइडिया दिया कि इसे ऐसी जगह छोड़ दो जहां इससे किसी को कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए मोड़ दिया, ताकि धरती पर पांडवों का वंश बच ही ना पाए। पर उसकी ये चाल कामयाब भी हुई। उत्तरा के बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो गई, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। इस तरह उस दुष्ट अश्वत्थामा ने पांडवों के सभी परिवार वालों को मारने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा के ऐसे करने के बाद श्री कृष्ण उस पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू पूरे जीवन मृत्यु के लिए तरसेगा, तुझे फिर भी मौत नहीं आएगी, और उसके सिर से वो दिव्य मणि भी ले ली। उसके शरीर पर कई घाव के निशान थे, जिनमें से पीप मवाद निकल रहा था, जो दुनिया के अंत तक खत्म नहीं होंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा आज कलयुग के दौर में मध्य प्रदेश के कई जंगलों में धर धर भटक रहा है, क्योंकि इन जंगलों में से दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। राज्य के बुरहानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किला है। किले के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी इस किले में महादेव की पूजा करने आते हैं। वो बताते हैं कि अश्वत्थामा को जिसने भी देखा है वो जिंदा बच नहीं पाया, या फिर वो पागल ही हो गया। लोग तो ये तक भी बताते हैं कि अश्वत्थामा महादेव की पूजा करने से पहले किले के अंदर बने तालाब में नहाने भी जाता है। और तो और जबलपुर में भी नर्मदा नदी की गौरी घाट के किनारे उन्हें भटकते हुए देखे जाने की बात बताई जाती है। वहां के लोगों का ये कहना है कि यह नदी किनारे भटकते हुए अश्वत्थामा अपनी चोट से बह रहे खून को रोकने के लिए कभी कभी हल्दी और तेल मांगते हैं। वहीं हरियाणा के सोहना गांव सांप की नगली, यहाँ पे एक मंदिर है जहां लोग अश्वत्थामा की पूजा करने आते हैं। यहाँ लोगों का पूरा भरोसा है कि अश्वत्थामा गांव के लोगों की हर परेशानी में मदद करते हैं। उन सभी का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। सोहना के गांव में बने इस मंदिर की खास बात यह है कि हर तरफ से ये पहाड़ से घिरा हुआ है। पहाड़ों के बीचों बीच एक गुफा है, और ऐसा कहते हैं कि महाभारत के समय कृष्ण जी अश्वत्थामा की मणि छीन लेते हैं, जिसके बाद वो इसी गुफा में रह रहे थे। इस गुफा के साथ एक बहुत ही पुराना मंदिर भी है। इस मंदिर में कई सालों पुराना कदम का पेड़ भी है। उस मंदिर में एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला है, जो कई सालों से बिना किसी सहारे से टंगी हुई है, लेकिन आज तक वो नीचे नहीं गिरी। दूसरी ओर यहाँ पर छोटे छोटे पानी के तालाब भी बने हुए हैं, जिनमें कभी सूखा नहीं पड़ता, यानी वो हमेशा भरे ही रहते हैं। इसी आस्था की वजह से ये मंदिर दूर दूर तक जाना जाता है। गाँव के लोग इस मंदिर में आकर आशीर्वाद भी मांगते हैं। ऐसा कहते हैं कि भारत के अंदर ये गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का दूसरा मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर द्वापर काल से ही अश्वत्थामा इन्हीं पहाड़ियों में रह रहे हैं।
गांव में रहने वालों का कहना है कि कई सालों से वो अश्वत्थामा की पूजा करते हैं। वो अपनी मनचाही चीज मांगते हैं और सफेद रंग का झंडा मंदिर में लगाकर आते हैं। अपनी मांगी हुई मन्नत पूरी होने के बाद भंडारा भी करते हैं। कहते हैं एक बार युद्ध में कर्ण ने कृपाचार्य को बुरा भला कह दिया था। तब अश्वत्थामा सूर्यपुत्र पर तलवार उठाकर उन पर वार करने के लिए टूट पड़े थे। जैसे एक शेर मतवाले हाथी पर लपकता है, उसी तरह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा भी कर्ण पर आक्रमण करने पड़ते हैं और कहते हैं, हे दुर्बुद्धि, मेरे मामा पूरी दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं। ये अर्जुन के अच्छे गुणों का बखान कर रहे थे, तो भी तू अपने घमंड की ढींगे हाँक रहा था। तू चुप हो जा, वरना मैं अभी तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अश्वत्थामा को इस तरह गुस्से में देखकर दुर्योधन और कृपाचार्य कर्ण को बचाने के लिए आ जाते हैं। अपने मामा कृपाचार्य और दोस्त दुर्योधन की बात मानकर अश्वत्थामा कर्ण को प्राण दान दे देते हैं। तो आपने जाना द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की अमरता की कहानी। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी या किस्से पता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।